गांव के किनारे स्थित वो पुराना हवेली था जो बरसों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतिया स्त्री का साया है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूतिया स्त्री कोई और नहीं बल्कि सविता थी। सविता अपने समय की एक खूबसूरत औरत थी जिसकी शादी इसी हवेली के मालिक रघुनाथ से हुई थी। रघुनाथ एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाने और तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन रघुनाथ ने सविता को अपने किसी शक के कारण बंद कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक बिना खाना और पानी के सविता ने दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और कहा जाता है कि उसी दिन से वह स्त्री बनकर हवेली में भटकने लगी। रात को अक्सर गांव के लोग हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज सुनते थे। कई बार लोगों ने उस स्त्री को सफेद साड़ी में हवेली की छत पर चलते देखा। वह स्त्री अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत कर उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे लोग पूरी तैयारी के साथ रात को हवेली में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को खोला, अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे डर के बावजूद अंदर चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ और दीवारों पर दरारें थीं। जब वे लोग हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन नौजवानों में से एक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। वह परछाई वही भूतिया स्त्री थी जिसकी कहानी वे सुनते आए थे। डर से कांपते हुए वे लोग वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो चुका था। अब उन नौजवानों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक वह भूतिया स्त्री उनके सामने आ गई और जोर से चीखी। वे लोग बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर पाया तो उनके चेहरे पर डर का साया साफ देखा जा सकता था। आज भी गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। वे कहते हैं कि सविता की आत्मा, जो अब भूतिया स्त्री बन चुकी है, आज भी उस हवेली में भटक रही है और जो कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया और गांव वालों ने सविता की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवा दिया। फिर भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को आज भी वहां से स्त्री की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।